गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवनीत वेस्टेज। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है अपनी सफलता का दुश्मन कौन, हु इज़ द एनिमी ऑफ योर ओन सक्सेस। सर, अपनी सफलता का हम आप ही खुद ही दुश्मन है, बाहर से कोई नहीं है। हम खुद ही दुश्मन हैं अपनी सफलता के। आपको एक चीज़ पता है, हमारे अंदर कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं, पलती हैं। हम उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं। जैसे बच्चा झुंझुना बचपन में पकड़ा देते हैं, वो छन छन करता रहता है ना, उस तरीके से उस चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं हाथ में और उसको बजाते रहते हैं झुंझुने को। उसको मैं कहता हूँ विनिंग फार्मूला। दिस इज़ माय विनिंग फार्मूला। जैसे कोई गरीब है, पुअर पर्सन, वो लोग अपनी गरीबी को पकड़ के उसका विनिंग फार्मूला बना लेते हैं कि हम भाई बहुत गरीब हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम बहुत गरीब हैं, हम ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, हम बहुत गरीब हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं, बढ़िया स्कूल में नहीं भेज सकते। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ, आप गरीब हो, बट तभी आपको मेहनत करके आगे बढ़ के ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपनी विनिंग फार्मूला को पकड़ के बैठे रहें और हम उससे बाहर ही ना निकलें। और लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, उसको तो पकड़ के बैठे ही अपने विनिंग फार्मूले को, उसको और बढ़ के अमीरों को गाली देते हैं, अमीरों को अब्यूज़ करते हैं। उनसे उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यही मैं सेटिस्फाई हो गया, मैं उसको गाली दे दी तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मैं ठीक हूँ, वो ख़राब है। सर, विनिंग फार्मूला को पकड़ के नहीं बैठना है। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर एक ए पर्सन है और वो करीबन करीबन 2 साल से बीमार पड़े हैं, और ये कुछ करीबन 2005-2006 की कहानी है, 2006-2007 तक की कहानी है। और उस टाइम पे वो पर्सन बीमार हो गए थे काफ़ी, और वो घर में बैठ गए, उनका बिजनेस फेल हो गया, सब कुछ उनके हाथ से चला गया, और कोई काम नहीं कर रहे थे। उनका शादी हो चुकी थी, उनके वाइफ प्रेग्नेंट थी, और वो अंदर से डिप्रेस होने लग गए, अंदर से डीमोटिवेट होने लग गए। जो आता था उनसे पूछता था कि आप बीमार हैं, तो वो बोलते थे हाँ जी मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर्स की पूरी डिटेल बताते थे। और वो उसके अंदर अपनी लोग उनको मिलते थे, उनको सिंपैथी देते थे, उसमें सिंपैथी उनको मिलने लग गई। वो उसमें अपने आप को सिक्योर समझने लगे कि उनके दिमाग में एक चीज़ और भी आ गई जो उनके दिमाग में बैठी हुई थी कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँगा। अगर बाहर निकलूँगा तो मेरे पास कोई काम नहीं है, बाहर जाके कुछ काम करना पड़ेगा, मैं कैसे करूँगा, मेरे सारा काम तो बंद हो गया है। तो वो सिंपैथी गेन मिलती रही उनको, वो पूरे परिवार को दिखाने लग गया कि मैं को आपकी सिंपैथी मिल रही थी, तो मैं आराम से उस सिंपैथी को पकड़ के वो बैठे रहे। 2 साल तक वो इससे बाहर नहीं निकल सके। 2 साल बाद उनके फादर साहब आए, उन्होंने उनको एक अपॉर्चुनिटी बताई कि बेटा ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी आई है केबल बिज़नेस की, और ये गवर्नमेंट ने इंडिया में अप्लाई किया है। और उनको वो स्ट्राइक किया, उनके क्लिक किया दिमाग में, तो वो स्ट्राइक किया, वो उनको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जब उनको लगा ये कर सकता हूँ, वो तुरंत इस काम में लग गए, और वो नेक्स्ट डे से ही उस काम में चले गए, और वो इसमें फील्ड को समझने के लिए और रेडी होने के लिए निकल गए। अब ये बताएं कि वो जो 2 साल वेस्ट हुए और वो उस वक्त निकल गए, उनका बीमारी का क्या हुआ? बीमारी जो है वो वहीं की वहीं रह गई। ये काम वो कुछ साल भर पहले भी कर सकते थे, बट उनको सिंपैथी मिली, और उनको अंदर अपना जो फियर था उस वो भी था, उस सिंपैथी को पकड़ के बैठ गए, तो वो निकल नहीं सके। सर, सिंपैथी की कहानी हमारी बहुत पुरानी है। सिंपैथी की कहानी हमारी बहुत पुरानी है, हमारी बचपन से ये कहानी है सिंपैथी की। जब हम छोटे होते हैं तो हमें, जैसे मदर के साथ हम कहीं जा रहे होते हैं और मदर थोड़ी आगे निकल जाए, हम दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तो अगर गिर जाते हैं तो हम ये देखते हैं माँ देख रही है कि नहीं देख रही। अगर मदर देखती है तो हम रोने लगते हैं हाँ करके, अगर नहीं देखते हैं तो कपड़ा झाड़ करके खड़े हो जाते हैं। आप देखना, अगर घर में अगर मदर होगी,
अगर बच्चा घर में गिर गया तो वो चिल्लाएगा सिंपैथी के लिए, कि उनको पता है सिंपैथी मिलेगी, मदर के पास कान में आवाज़ गई सिंपैथी मिलेगी। आप ये देखें, अगर बच्चा घर में अकेला हो तो कभी नहीं रोएगा, गिर गया तो कभी नहीं रोएगा, गिरेगा, उठेगा, अपना कपड़े झाड़ेगा और वो अपना बैठ के अपना जो करना होगा काम करेगा। सिंपैथी, हम सिंपैथी गेन करते हैं। सिंपैथी क्यों गेन करते हैं, हमें क्यों अच्छा लगता है सिंपैथी गेन करना, हम क्यों इतना सिंपैथी के पीछे पड़ जाते हैं हर चीज़ में। हमें बड़े होते हैं तो हमें भी सिंपैथी तभी भी मिलती है, लोग फ्री में राशन देते हैं, फ्री में सामान देते हैं, गरीब हैं जी इनको फ्री में दो सारा कुछ, सिंपैथी मिलती है। तो सिंपैथी हमें नहीं चाहिए। जो सिंपैथी मिलती है उससे हम कई चीज़ों के अंदर सिंपैथी बना लेते हैं। लोग अपनी नौकरी की बना लेते हैं, उसका भी विनिंग फार्मूला टाइप पकड़ लेते हैं, उसका भी एक विनिंग फार्मूला बना लेते हैं। विनिंग फार्मूला को पकड़ लेते हैं आप वहाँ पे कि भैया आप, मैं काम नहीं कर सकता कहीं को कि मेरा स्ट्रेस है बहुत मेरे पास काम का, उसका आपने विनिंग फार्मूला लेना लिया, मेरे पास टाइम नहीं है। सर जो बड़े बड़े लोग बने हैं, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स बने हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, उनके पास क्या 26-28 घंटे थे? उनके पास भी 24 घंटे थे। उसी में से उन्होंने टाइम निकाला, उसी में से निकाल के उन्होंने टाइम करा यूज़, उसी में से उन्होंने सब कुछ किया। पर नहीं, हम उसका विनिंग फार्मूला बना लिया पकड़ के कि भैया हम नहीं कर सकते। आप एक विनिंग फार्मूला बच्चों का बना लेते हो, मेरे पास घर में छोटा बच्चा है, ये हम कुछ नहीं कर सकते, छोटा बच्चा है। बाद में पकड़ लोगे कि मेरा बच्चा 10th में चला गया है, बोर्ड में है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे सर बोर्ड में चला गया अच्छी बात है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, क्यों उस चीज़ का विनिंग फार्मूला बना के बैठे हो। बाद में बोलोगे बच्चे की शादी हो गई तो घर में कोने में बैठे रहोगे शर्ट पैंट पहन के, नहीं ना। अब बोलोगे, बाद में बोलोगे मैं बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया हूँ। ओल्ड हो गए तो क्या हो गया, उसका विनिंग फार्मूला बना लेंगे। लोग मदर फादर का विनिंग फार्मूला बना लेते हैं, बोलते हैं कि मदर फादर बहुत ओल्ड है, हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। मदर फादर ओल्ड हैं, सेवा करनी पड़ती है, ये आपका फ़र्ज़ है, वो आपको करना चाहिए और आपका फ़र्ज़ है उनकी सेवा करें और उनका अच्छी तरह ध्यान दें। बट उसके अलावा भी जो आपके पास टाइम बचता है उसको यूटिलाइज करें पैसिव इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। उसका विनिंग फार्मूला बना के मत बैठ जाएं, विनिंग फार्मूला से बाहर निकलें, विनिंग फार्मूला को क्रश करें, क्रश करके पीस के फेंक दें, क्योंकि दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, कई लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहर निकल के आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे। नई से नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी मिलने की तैयार है और लोगों के लिए भी है। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को पॉजिटिव सोचें और किसी चीज़ का विनिंग फार्मूला बना के ना पकड़ें। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ विनिंग फार्मूलाज आपके भी दिमाग में होंगे, जो आपके अंदर होंगे, उन्हें बाहर निकालें, उन्हें तुरंत बाहर निकाल के क्रश करके फेंक दें और उन्हें अपने अंदर बैठने ना दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे बेल आइकॉन है उसको दबाएं, जिससे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो जो मैं हर वीक डालता हूँ वो आपको मिलता रहे। आपको लोगों को शेयर करें जिनसे उनकी भी लाइफ चेंज होने के लिए उनको हेल्प मिले। थैंक यू, विश यू वेल्थ।